Hello everyone. Good evening all of you. सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? कमेंट करके बताएंगे। साउंड क्लियर है ना? आवाज जा रहा है कि नहीं? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। साउंड क्लियर है? यस सर, यस सर। चलिए, वेरी गुड। तो कल हम लोग देखे थे एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम हम लोग देखे थे, है ना। उसके बाद हम लोग आर्किटेक्चर देखे थे एम्बेडेड सिस्टम का और एप्लीकेशन देखे थे। क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट हर जगह पे ऑटोमोबाइल में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, रोबोटिक्स में, मेडिकल में, रोबोट में, ड्रोन्स में, हर जगह पे हम लोग देख रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम का यूज होता है, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एम्बेडेड सिस्टम का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है ना। क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, इसको हम लोग देखने वाले हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। तो पहला एडवांटेज है, इट इज एबल टू कवर ए वाइड वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट। ये जो है वाइड वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब कि जो ये ओवरऑल बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब बहुत सारा चीज को ये कवर करता है, बहुत सारे चीजों को ये कवर करता है। लेस लाइकली टू इनकोर एरर्स। इसमें जो है एम्बेडेड सिस्टम में एरर होने का चांस जो है कम से कम होता है, कम से कम एरर होता है इसमें, ठीक है ना। और एरर जितना ही कम होगा एक्यूरेसी उतना ही ज्यादा होगा। तो कहीं पे भी अगर एरर कम हो रहा है मीन्स एक्यूरेसी ज्यादा होगा, और एक्यूरेसी ज्यादा होगा मतलब बहुत ही अच्छा चीज हुआ। ये अच्छी बात है एक्यूरेसी ज्यादा होना। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, एम्बेडेड सिस्टम सिंप्लीफाइड हार्डवेयर विच रिड्यूसेस कॉस्ट ओवरऑल। एम्बेडेड सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर को सिंप्लीफाइड करता है, मींस कम से कम सर्किट को जो है आपको कनेक्ट करना रहता है, सिंप्लीफाई करता है एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर को। तो कम से कम अगर सर्किट यूज होगा, सिंप्लीफाइड होगा, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा, कम पड़ेगा, सस्ता हो जाएगा। तो ये भी इसका बेनिफिट होगा। ऑफर्स एन इनहांस परफॉर्मेंस, और ये जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है, बढ़ा चढ़ा के परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट है द एम्बेडेड सिस्टम इज यूजफुल फॉर मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आपको करना है, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करना है, उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम का यूज करते हैं। द एम्बेडेड सिस्टम इज हाईली रिलायबल। ये हाईली रिलायबल है, मीन्स भरोसेमंद है, आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। ये टिकाऊ होता है, अच्छा होता है। इट हैज वेरी फ्यू इंटरकनेक्शन, और इंटरकनेक्शन जो होता है एक दूसरे में बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। बहुत ही कम जो है सिंप्लीफाइड सर्किट होता है, तो इंटरकनेक्शन जो करना होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। द एम्बेडेड सिस्टम इज स्मॉल इन साइज। एम्बेडेड सिस्टम का जो साइज होता है वो छोटा सा साइज होता है, पोर्टेबल होता है कह सकते हैं। इट हैज ए फास्ट ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन क्या होता है, फास्ट होता है, ऑपरेशन इसका फास्ट होता है। ऑफर्स इंप्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी। ये एम्बेडेड सिस्टम क्या करता है, ये आपको इंप्रूव्ड प्रोडक्ट क्वालिटी देता है। क्वालिटी जो है प्रोडक्ट का ये इंप्रूव करके, अच्छा करके क्वालिटी जो है प्रोवाइड करता है। अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में आएगा तो ऑब्वियस सी बात क्या है, लोग ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये क्वालिटी पे काम करता है, ठीक है ना, गुणवत्ता पे काम करता है। तो ये इंप्रूव्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है एम्बेडेड सिस्टम। इट ऑप्टिमाइजेज द यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज।
जो रिसोर्सेज सिस्टम का रिसोर्सेज है उसका जो है यूज को ऑप्टिमाइज करता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज जो है आप कर सकते हैं सिस्टम रिसोर्स का, ऑप्टिमाइज करता है, बढ़ाता है। इट हैज ए लो पावर कंजम्पशन, और एम्बेडेड सिस्टम का जो पावर कंजम्पशन है वो लो होता है, एम्बेडेड सिस्टम का पावर कंजम्पशन लो होता है। तो ये भी इसका क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। तो ये सारा चीज क्या हो गया, इसका एडवांटेज हो गया। ठीक है ना, समझ में आया? कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। तो ये सब एम्बेडेड सिस्टम का एडवांटेज है। समझ में आ रहा है ना सभी लोग को? सभी लोग कमेंट करेंगे। निशा, कोमल, शुभम, अंजलि, प्रीति, मिताली, सभी लोग कमेंट कीजिए। समझ में आया? यस सर, यस सर, वेरी गुड। तो ये सब चीज जो है एम्बेडेड सिस्टम का एडवांटेज है, ठीक है ना। और किसी भी चीज का कुछ एडवांटेज होगा तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसा चीज है जिसमें केवल और केवल एडवांटेज ही हो, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। एडवांटेज जहां पे होगा तो कुछ ना कुछ उसका खामियां भी होता है। हर चीज में कुछ ना कुछ खामियां होता है, तब जो है अगला चीज रिप्लेस्ड होके आता है। तो इसमें भी एम्बेडेड सिस्टम में भी कुछ ना कुछ खामियां है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या इसका जो है डिसएडवांटेज है, क्या क्या इसका खामियां है, उस चीज को हम लोग देखेंगे क्या क्या इसका डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम का क्या डिसएडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। टू डेवलप एन एम्बेडेड सिस्टम नीड्स हाई डेवलपमेंट इफोर्ट। एम्बेडेड सिस्टम को डेवलप करने के लिए, एम्बेडेड सिस्टम को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, डेवलप करने के लिए नीड्स हाई डेवलपमेंट इफोर्ट। इसके लिए जो है हाई डेवलपमेंट चाहिए आपको, मतलब एक्स्ट्रा जो है इफोर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा इफोर्ट लगाना पड़ेगा। इट्स नीड्स ए लॉन्ग टाइम टू मार्केट, और मार्केट में जो है मार्केट पकड़ने में कह सकते हैं, या मार्केट में स्टेबल होने में इसको जो है लंबा समय लगता है। इट नीड्स ए लॉन्ग टाइम टू मार्केट, मार्केट के लिए लंबे समय चाहिए इसको, ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड के लिए ये नहीं है, लंबे समय चाहिए। एम्बेडेड सिस्टम डू ए वेरी स्पेसिफिक टास्क, सो इट कांट बी प्रोग्राम टू डू डिफरेंट थिंग्स। अब समझिए इस चीज को, एम्बेडेड सिस्टम जो है कोई एक खास काम को करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फायर अलार्म का बताए थे, तो फायर अलार्म क्या करता है, स्मोक को सेंस करता है, ठीक है ना। अगर स्मोक है तो उसको सेंस करेगा, और उस बेसिस पे क्या करेगा, अगर स्मोक आ रहा है तो वो अलार्म बजना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो वो क्या सेंस करेगा, ओनली स्मोक को सेंस करेगा, अदर चीज को वो सेंस नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कोई स्पेसिफिक टास्क देता है, जैसे प्रिंटर है तो वो क्या करेगा, प्रिंट केवल करेगा, ठीक है ना। तो कोई एक स्पेसिफिक टास्क जो है उसी को परफॉर्म करता है। तो इसको जो है एम्बेडेड सिस्टम को, सो इट कांट बी प्रोग्राम टू डू डिफरेंट थिंग, अलग कोई दूसरा थिंग आप इससे नहीं कर सकते, जो स्पेसिफिक टास्क इसको है वही टास्क को ये परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज हो गया, जो जो आपका एक फिक्स टास्क है वही वो करेगा, उसके अलावा कोई भी आप प्रोग्राम उसको चेंज करके अलग टास्क नहीं कर सकते, ठीक है ना। एम्बेडेड सिस्टम ऑफर वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर मेमोरी, मेमोरी के लिए ये क्या करता है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स जो है ऑफर करता है, मेमोरी के लिए बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स ऑफर करता है, ठीक है ना। और मेमोरी हम बताए थे आपको आर्किटेक्चर जब पढ़ रहे थे एम्बेडेड सिस्टम का, वहां पे मेमोरी का चर्चा किए थे। दो तरह का मेमोरी यहाँ पे यूज किया जाता है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। मेमोरी का क्या काम है, तो मेमोरी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, कोई भी मेमोरी होगा तो स्टोरेज का काम करता है, वो आपका ब्रेन हो या फिर पेन ड्राइव हो या हार्ड डिस्क हो, ये सब क्या करता है, सभी जो है स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को या डेटा को स्टोर करता है। तो दोनों तरह का वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों तरह का मेमोरी यहाँ यूज किया जाता है। वोलाटाइल में हो गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो क्या करता है, पावर ऑफ होगा तो उसका डेटा खत्म हो जाता है। और नॉन वोलाटाइल हो गया रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें पावर लॉस होने पे भी डेटा लॉस नहीं होता है। तो लिमिटेड रिसोर्स जो है ये प्रोवाइड करता है मेमोरी के लिए।
इट डज नॉट ऑफर एनी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। इसमें जो है आप किसी तरह का टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इंप्रूवमेंट उस तरह का आ रहा है टेक्नोलॉजिकल, तो उसको इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जो स्पेसिफिक टास्क के लिए आप बनाए हैं वही टास्क ये परफॉर्म करेगा। कोई टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इसमें नहीं कर सकते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू बैकअप ऑफ एम्बेडेड फाइल। एम्बेडेड फाइल जो है उसको बैकअप लेने में, ठीक है ना, बैकअप का आप देखते होंगे व्हाट्सएप यूज करते हैं तो वहां पे बैकअप का देता होगा, जो आप बैकअप लीजिए। बैकअप लेना मतलब उस चीज को जो आप चैट है या कोई भी चीज का उसको आप एक बैकअप ले लेते हैं, जो बाद में अगर लॉस्ट हो जाता है फिर भी आपके पास रहेगा। तो एम्बेडेड सिस्टम का जो फाइल्स होता है उसको बैकअप लेना जो है डिफिकल्ट होता है। तो ये सब क्या हो गया, दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ये सारा क्या हो गया, इसका डिसएडवांटेज हो गया एम्बेडेड सिस्टम का। समझे, ये सब इसका डिसएडवांटेज हो गया। समझ में आया। बोलिए, क्लियर है। चलिए, तो ये इसका एम्बेडेड सिस्टम का क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज हो गया एम्बेडेड सिस्टम का। ठीक है, तो यहां तक हम लोग एम्बेडेड सिस्टम को पढ़े हैं। क्या क्या चीज देखे हैं एक बार आपको हम दिखा देते हैं ओवरऑल। हम लोग सबसे पहले एम्बेडेड सिस्टम देखे, तो एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एम्बेडेड सी अब हम लोग पढ़ेंगे। तो एम्बेडेड सी क्या है, जो सी लैंग्वेज है जिसके पितामह डेनिस रिची को बोला जाता है, तो सी लैंग्वेज का जो है ये एक्सटेंडेड फॉर्म होता है एम्बेडेड सी। ठीक है, तो एम्बेडेड सी में सॉफ्टवेयर वाला पार्ट होता है, एम्बेडेड सिस्टम में सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों चीज होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, विशेषता पढ़े एम्बेडेड सिस्टम का क्या क्या विशेषता है वो चीज को देखे। देन आफ्टर हम लोग आर्किटेक्चर देखे एम्बेडेड सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है। ठीक है ना, क्या क्या जो है होता है, सेंसर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मेमोरी, प्रोसेसर एंड एएसआईसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एक्चुएटर्स, ये सब हो गया। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम देखे, तीन टाइप्स का, स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम और सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। ये सब हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे। उसके बाद एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन में हम लोग देखे एम्बेडेड सिस्टम का ऑलमोस्ट आप देखेंगे हर जगह यूज किए। जैसे रोबोटिक्स साइंस में इसका यूज किया जाता है, ग्राउंड व्हीकल्स, जो व्हीकल चलता है ग्राउंड पे उसमें यूज किया जाता है, ड्रोन्स में यूज किया जाता है। आजकल शादी विवाह में भी देखिएगा ड्रोन्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना, कैमरा करने के लिए, या फिर मिलिट्री पर्पज से, डिफेंस पर्पज से ड्रोन्स का जो है बहुत यूज किया जाता है आजकल। ठीक है ना, तो फिर अंडर वाटर व्हीकल्स, जो वाटर के अंदर व्हीकल्स चलता है उसमें यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो होता है, इंडस्ट्रियल रोबोट जो क्या करता है, काम करता है, ठीक है ना, पेंटिंग करना है या कोई सामान को यहाँ से वहां रखना है, तो इंडस्ट्री में रोबोट्स का यूज किया जाता है। तो उस रोबोट्स में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज होता है। मेडिकल में भी यूज होता है, ठीक है ना, मेडिसिन में भी। डायलिसिस मशीन, जो डायलिसिस मशीन होता है, तो डायलिसिस मशीन में एम्बेडेड सिस्टम का यूज होता है। इन्फ्यूजन पंप में होता है, कार्डिक मॉनिटर में होता है, प्रोस्थेटिक डिवाइस जो है उसमें यूज होता है। तो मेडिसिन में भी इसका यूज है। ऑटोमोटिव में भी इसका यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम का, इंजन कंट्रोल करने के लिए, इग्निशन कंट्रोल करने के लिए, ब्रेक सिस्टम के लिए, ये सब जगह पे जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नेटवर्किंग में यूज किया जाता है राउटर, जो इंटरनेट के लिए हम लोग वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए राउटर का यूज करते हैं, वहां पे यूज किया जाता है। हब्स में यूज किया जाता है, गेटवे में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम का। तो देख रहे हैं ऑलमोस्ट हर फील्ड में, आपके घर में भी एम्बेडेड सिस्टम का यूज किया जाता है। होम डिवाइस जैसे टेलीविजन हो गया, डिजिटल अलार्म हो गया, एयर कंडीशनर एसी हो गया, डीवीडी वीडियो प्लेयर हो गया, कैमरा हो गया, ये हर जगह पे एम्बेडेड सिस्टम का यूज किया जाता है ना। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए, लाइटिंग सिस्टम में किया जाता है। डोर लॉक में, डोर जो लॉकिंग होता है, डोर लॉकिंग सिस्टम उसमें यूज किया जाता है। एयर बैग्स में यूज किया जाता है। एयर बैग जब आप अच्छे अच्छे कार खरीदेंगे तो अच्छे कार में क्या होता है, जब आपका एक्सीडेंट होने वाला है, जो कोई शॉक आता है, वाइब्रेशन होता है, तो एयर बैग्स जो है खुल जाता है, वो प्रोटेक्ट करता है आपको एक्सीडेंट से। एयर बैग्स में यूज होता है। विंडो में यूज होता है,
पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम, जो पार्किंग होता है कार वगैरह का, उसमें यूज किया जाता है। एंटी स्टीयरिंग अलार्म विस्पर मोशन, ठीक है ना, जो स्टीयरिंग होता है, एंटी स्टीयरिंग स्टीयरिंग जो होता है गाड़ी का, वहां पे भी उसका यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल में जैसे रोबोटिक्स में यूज किया जाता है, कंट्रोल सिस्टम में इसका यूज है, मिसाइल में यूज है, ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसमें यूज किया जाता है, स्पेस स्टेशन में यूज किया जाता है, शटल्स में यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर जगह पे एम्बेडेड सिस्टम का यूज होता है, ठीक है ना। तो वो देखे, एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखे, ठीक है ना। अब हम लोग एम्बेडेड सी देखेंगे। तो एम्बेडेड सी आपको हम बताए थे, एम्बेडेड सी किसका है, तो जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज का एक्सटेंडेड होता है। एम्बेडेड सी इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है। सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। और प्रोग्रामिंग का जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका सबसे बेसिक लैंग्वेज सी लैंग्वेज को माना जाता है, ठीक है ना। सी अगर आपको आता है तो फिर उसके बाद जावा लोग सीखता है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो सी सबसे बेसिक लैंग्वेज होता है। और एम्बेडेड सी जो है ये सी लैंग्वेज का ही एक्सटेंशन वर्जन है, ठीक है ना, जिसका यूज एम्बेडेड सी का यूज एम्बेडेड सिस्टम में करते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। दैट हेल्प्स टू डेवलप एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सी क्या है, तो ये एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज का, जो क्या करता है, मदद करता है एम्बेडेड सिस्टम को मदद बनाने में। ये प्रोग्रामिंग वाला पार्ट करता है। हम बताए आपको एम्बेडेड सिस्टम में दोनों होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों होगा। सॉफ्टवेयर वही प्रोग्रामिंग वाला पार्ट हो गया। तो ये दोनों का यूज करते हैं। तो एम्बेडेड सी जो है वो सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया। इट इज सिमिलर टू सी लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज होता है उसी के ये सिमिलर होता है, ठीक है ना। सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरह एम्बेडेड सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट इट हैज सम एडिशनल फीचर्स सच एज इनपुट आउटपुट हार्डवेयर एड्रेसिंग इसमें होता है। देखिए ये सी लैंग्वेज जो है उसी की तरह होता है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा विशेषता, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किया जाता है। जैसे इनपुट आउटपुट हार्डवेयर एड्रेसिंग इसमें रहता है, फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन रहता है, फिक्स पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है, डिवीजन, ये सब अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है। ये भी आपको पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है ना। अरिथमेटिक ऑपरेशन, एम्बेडेड सी में अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे करते हैं। एक्सेसिंग एड्रेस स्पेस, तो ये सब क्या हो गया, कुछ एक्स्ट्रा विशेषता हो गया एम्बेडेड सी का। एम्बेडेड सी इज यूज्ड टू प्रोग्राम द माइक्रो कंट्रोलर ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सी का जो है यूज किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर, यूज टू प्रोग्राम द माइक्रो कंट्रोलर ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में जो माइक्रो कंट्रोलर यूज किया जाता है उसको प्रोग्राम करने के लिए एम्बेडेड सी का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए आप एम्बेडेड सिस्टम को बनाते हैं, फायर अलार्म ही है, ठीक है ना, उसमें प्रोग्रामिंग करना रहता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग किया जाता है, ठीक है ना। या रोबोटिक्स में ही उसको, रोबोट में ही उसको प्रोग्रामिंग किया जाता है, ड्रोन के लिए ही अलग से प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो एम्बेडेड सिस्टम में जो माइक्रो कंट्रोलर लगा रहता है उसको प्रोग्राम करने के लिए, उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए एम्बेडेड सी का यूज करते हैं, ठीक है ना। माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए प्रोग्रामिंग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें एम्बेडेड सी और एम्बेडेड सिस्टम में क्या डिफरेंस है। एम्बेडेड सी और एम्बेडेड सिस्टम में क्या डिफरेंस है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन एम्बेडेड सिस्टम एंड एम्बेडेड सी इज दैट embedded system is the hardware and software combination that perform a specific task while embedded C is the programming language। समझिए इस चीज को, ये आपका क्लियर कट होना चाहिए। एम्बेडेड सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे फायर अलार्म का बताया, प्रिंटर का बताया, या फिर रोबोट का, मान लीजिए जो कोई रोबोट्स है, इंडस्ट्रियल रोबोट, उसका कोई फिक्स काम है जो ये काम को वो करके देगा, या ड्रोन्स का फिक्स काम है जो वो काम करके देगा। उस तरह से स्पेसिफिक टास्क के लिए, कुछ खास टास्क के लिए उसको प्रोग्राम किया जाता है। तो एम्बेडेड सिस्टम में दोनों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। और दोनों को कंबाइन करके जो स्पेसिफिक टास्क, जो टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए यूज करता है। और एम्बेडेड सी क्या है बाबू, तो एम्बेडेड सी जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसी तरह एम्बेडेड सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है that is used to create the software for the embedded system। और
ये एम्बेडेड सी का यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम में सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए। सॉफ्टवेयर वाला पार्ट जो भी आएगा तो ये एम्बेडेड सिस्टम पे जाएगा। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसका यूज एम्बेडेड सिस्टम में किया जाता है। क्लियर है यहां तक? तो हम लोग एम्बेडेड सी क्या होता है और एम्बेडेड सी और एम्बेडेड सिस्टम में क्या डिफरेंस है उसको भी हम लोग देखें। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे करेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? सभी लोग कमेंट कीजिए। यहां तक कोई डाउट? चलिए क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे करेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। चलिए, थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू सो मच।